अच्छा जी, ये आपके पास ना अब वो कंपेन्स हैं जो कभी ना कभी चली हैं या जिन कंपेन्स को पब्लिश किया गया है। ठीक है, ये सारी कंपेन्स इस वक्त पब्लिश्ड हैं। अब इनको अगर हमने स्टडी करना हो कौन सी कंपेन ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रही थी, कब बेटर परफॉर्म कर रही थी, कहाँ बेटर परफॉर्म कर रही थी, किस एज रेंज के लिए बेटर परफॉर्म कर रही थी, किन लोगों के लिए ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रही थी, किस डिवाइस पे ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रही थी, फेसबुक पे बेटर परफॉर्म कर रही थी या इंस्टा पे बेटर परफॉर्म कर रही थी, दिन के किस वक्त बेटर परफॉर्म कर रही थी। बहुत ज्यादा चीजें हैं, बहुत ज्यादा कुछ देखने के लिए है। वो सारी चीजें हमें स्टडी करने से पता चलती हैं ऑब्वियसली। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे ये मैसेज 17 सितंबर है। ठीक है, अच्छा सकिया, हमने शुरू किया है जो हम कंपेन्स बनाते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए, तो उन कंपेन्स को बाद में स्टडी भी तो हमने करना होता है ना, तो वो जो कंपेन्स को हम स्टडी करते हैं ये उस चीज के लिए है। अब यहाँ पे हम डैशबोर्ड के ऊपर हैं। अब मैंने यहाँ से इसको लाइफ टाइम कर दिया है। यहाँ से आप उसको कस्टम डेट रेंज कोई सेट कर सकते हैं। अच्छा, मैं बता रहा हूँ, आपने किसी कंपेन को स्टडी करना है तो आप यहाँ से कोई कस्टम उसकी डेट रेंज सेट कर सकते हैं कि किस दिन कौन सा एड सेट या कौन सी कंपेन ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है। ऑब्वियसली मैंने आपको कहा कि मल्टीपल एड सेट्स बन सकती हैं विद इन अ कंपेन। तो आप अगर एक कंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट्स हैं तो आप देखेंगे कि भाई कौन सा एड सेट ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा था, किस वक्त ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा था, वो सारी चीजें। ठीक है, अभी मैं आपको बहुत कुछ इंशाल्लाह इसमें बताऊंगा। यहाँ से आप सबसे पहले तो ये आपके पास बटन होता है, यहाँ से आप अपनी जो डेट रेंज है उसको आप कस्टम सिलेक्ट कर सकते हैं, कस्टम रेंज उसकी कर सकते हैं, कहाँ से आपने कहाँ तक के रिजल्ट्स चेक करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये मिसाल के तौर पे कंपेन्स है। अच्छा, आपने अगर सर्च करना है किसी स्पेसिफिक कंपेन को तो आपके पास आप यहाँ से उसको सर्च कर सकते हैं। कंपेन नेम सर्च कर सकते हैं, एड सेट नेम सर्च कर सकते हैं, या फिर एड नेम सर्च कर सकते हैं, कंपेन आईडी सर्च कर सकते हैं, एड सेट आईडी या पेज आईडी, कुछ भी। मतलब आप ऑब्वियसली वो सारी चीजें एक विद इन अ कंपेन इंसर्ट होती हैं। अगर आपने कंपेन चलाई हुई है तो उसके अंदर जिस पेज के लिए आपने कंपेन चलाई है उस पेज की पेज आईडी भी उसी के अंदर है। तो इसलिए आप भले पेज आईडी सर्च कर लें तो उससे क्या होगा, उस पेज की जितनी भी कंपेन्स है वो सारी आपके सामने आ जाएंगी। इसी तरह अगर यहाँ पे फिल्टर्स की बात करें तो फिल्टर्स आपके पास बहुत तरह के फिल्टर्स लग जाते हैं। मिसाल के तौर पे एक्टिव कंपेन्स हैं जो इस वक्त सिर्फ चल रही हैं, ये डिलीटेड हैं, ये एरर्स हैं जिनके अंदर किसी ना किसी तरह का एरर आ गया है, ये पेंडिंग इन रिव्यू हैं, ये ऑफ हैं, इस वक्त इनएक्टिव हैं। अच्छा, प्लेसमेंट्स के हिसाब से है कि ये सिर्फ जो है ना वो किस डिवाइस के लिए चलने वाली हैं। कंपेन मैट्रिक्स के लिहाज से है कि कॉस्ट पर रिजल्ट क्या है, वो आप उसको सेट करेंगे। उसकी फ्रीक्वेंसी, उसके इंप्रेशंस, उसकी लाइफ टाइम स्पेंट, उसकी रीच, जो भी आप सेट करेंगे, ये सारे फिल्टर्स हैं जो आप लगा सकते हैं अपने रिजल्ट्स को चेक करने से पहले, ताकि आपको सारी कंपेन्स यहाँ पे ना शो हो, आपको सिर्फ वही कंपेन्स शो हो जो इस फिल्टर के अगेंस्ट पूरा उतरती हो। मिसाल के तौर पे ऑडियंस एज है तो आप ऑडियंस एज लगा दें कि जी 13 से 17 तक जिन कंपेन्स के अंदर ऑडियंस रेंज लगी हुई है सिर्फ वही मुझे चेक करने हैं। तो वो फिर वही सिर्फ कंपेन या एड सेट्स आएंगे जिनके अंदर 13 से 17 तक की एज रेंज लगी हुई है। ठीक है, इसी तरह और बहुत सारी ऑब्जेक्टिव है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं यार मैंने सिर्फ मैसेजेस वाली देखनी है, तो आप मैसेजेस वाली कोई देख सकते हैं। तो इस तरह और बहुत सारे आपके पास चीजें आ जाएंगी जो आप स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप अगर इससे आगे आए तो यहाँ पे आपके पास कुछ चीजें हैं जो आप या तो इसको एक्सपोर्ट वगैरह कर सकते हैं अपने इन मैट्रिक्स वगैरह को, और इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, पहली तो चीज ये होगी, आपने
जो रिपोर्ट है वो प्रिंट करनी है तो उसके लिए आप उसको एक्सपोर्ट कर लें, या फिर जिस तरह भी आपकी अपनी कन्वीनियंस है। उसके बाद आपके पास सबसे पहले तो देखते हैं, मिसाल के तौर पे जनरली अगर आप चेक करें तो मैंने लाइफ टाइम लगा दी है। अब ये भी मैसेजेस का है, ये भी मैसेजेस का है, ये भी मैसेजेस का है, ये भी मैसेजेस नहीं, एंगेजमेंट है, ये मैसेजेस है। अच्छा, जितनी भी मैसेजेस की कंपेन्स है ना हमने फिलहाल सिर्फ उन्हीं को स्टडी करना है, ठीक है। हम यहाँ पे सर्च में लगा देते हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव के अंदर देखते हैं अगर मैसेजेस का वो हमें ऑब्जेक्टिव ही मिल जाए। नहीं, मैसेज की इसके अंदर फिल्टर नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ पे अब देखिए, जितनी भी मेरे सामने कंपेन्स आ रही हैं ये सारी मैसेजेस की हैं, ठीक है। अब मैंने डिफरेंट कंपेन्स चलाई हैं इस एक ही पेज के लिए, लेकिन आप यहाँ पे देखें इसके 117 रिजल्ट्स हैं, और ये कॉस्ट पर रिजल्ट क्या इसमें पड़ा है, तकरीबन 18.5 रुपए। इससे अगली का क्या पड़ा है, तकरीबन 21 रुपए। इसकी कॉस्ट क्या पड़ी है, तकरीबन 10.5 रुपए। इसकी कॉस्ट क्या पड़ी है, तकरीबन 30.5 रुपए। इसकी 40, इसकी 13.5, इसी तरह 40, 13.5, 11.5 तकरीबन। मतलब ये डिफरेंट कंपेन्स की डिफरेंट कॉस्ट मुझे कर रहा है पर मैसेज। एक्सक्यूज मी सर। जी जी जी, मैं ये आप रिकॉर्डिंग कर रिकॉर्ड रहा कर हूँ। लेंगे? जी जी, मैं रिकॉर्डिंग कर चलो रहा हूँ, ठीक है, कर रहा हूँ मैं रिकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक। अच्छा, तो ये देखें, आपको हर कंपेन के लिए अलग अलग से कॉस्ट मिल रही है। तो इससे क्या आपको पता चलेगा कि जी ओबियसली जिन कंपेन्स की मुझे कॉस्ट बहुत कम मिल रही है, मैं उनको स्टडी करूंगा कि यार इनकी कॉस्ट मुझे क्यों कम मिली थी, और जिन कंपेन्स की मुझे कॉस्ट बहुत ज्यादा मिली है मैं उनको भी चेक करूंगा कि यार इनकी कॉस्ट मुझे क्यों बहुत ज्यादा मिली थी। अब देखें ना, ये 40 रुपए की कॉस्ट मुझे पड़ी है, और ये 70 रुपीज में 70 रिजल्ट मुझे मिले हैं, लेकिन 40 रुपए में एक रिजल्ट मिला है। और यहाँ पे मैंने 233 मैसेज मुझे मिले हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट सिर्फ मुझे 10 रुपए पड़ी है। तो बहुत ज्यादा ह्यूज डिफरेंस है। तो ये क्यों है, देखें यहाँ पे मैंने 2800 रुपए खर्च किए हैं और उसमें मुझे 70 मैसेज मिले हैं। यहाँ पे मैंने 2400 रुपए खर्च किए हैं और उसमें मुझे 233 मैसेज मिले हैं। 233 लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया है। अच्छा, बस 1 मिनट रुकिएगा, अजान हो रही है।
जी, तो हम बात कर रहे थे। अब देखें, यहाँ पे मुझे 2800 में सिर्फ 70 मैसेज मिले हैं और यहाँ पे मुझे 2400 में 233 मैसेज मिल गए हैं। तो यानी कि बहुत ज्यादा ये जो डिफरेंस है, अब इन दोनों डिफरेंसेस को देखना चाहिए, ऑब्वियसली डीपली ऑब्जर्व करना चाहिए। मैंने इन दोनों को मार्क किया है और अब देखते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अच्छा, सबसे पहले तो जिसमें मुझे 70 मैसेज मिले हैं उसका डेली बजट मेरा, दोनों में डेली बजट लगा हुआ था। इसका डेली बजट मेरा लगा हुआ था 400 रुपए का, उसका डेली बजट लगा था 500 रुपए का। सबसे पहला डिफरेंस तो ये है। दूसरा डिफरेंस क्या हो सकता है भाई? अच्छा, तो अगर यहाँ पे देखा जाए, इवन मैं सोच रहा था कि शायद ये इसकी जो बिड है वो बहुत सस्ती पड़ रही थी। बिड सस्ती पड़ने का मतलब क्या है कि शायद ये 2400 रुपए में बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचा था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तकरीबन हाफ से थोड़ा सा कम का फर्क है, शायद 40% का फर्क होगा। यानी कि इसकी रीच सिर्फ 13,500 लोगों तक पहुंची थी और इसकी रीच तकरीबन 21,000 लोगों तक है। यानी कि तकरीबन 7-8 हजार रीच का भी फर्क है। यानी कि ये पहुंच भी लोगों तक सस्ता रहा था, पर पर्सन ये पढ़ भी सस्ता रहा था, लेकिन फिर भी ये महंगा पड़ा। क्यों? ये भी अभी देखना पड़ेगा। अच्छा, सबसे पहला फैक्टर तो हमने ये चेक किया कि भाई इसकी रीच भी महंगी पड़ी थी, लेकिन फिर भी इसके रिजल्ट सस्ते पड़े हैं। इसका साफ साफ मतलब है कि ये जितने लोगों तक पहुंचा वो क्वालिटी रीच थी, मतलब वो ऐसे ही इररेलेवेंट लोगों तक नहीं पहुंचा। हालांकि ये कम रीच थी, लेकिन अब देखें ना, यहाँ पे सिर्फ 400 का फर्क है। ये 2800 का चला है, ये 2400 का फर्क है। ये 2400 में चला है, लेकिन सिर्फ 400 रुपए के फर्क के साथ इतना ज्यादा डिफरेंस कि ये 13,000 लोगों तक पहुंचा है और ये 21,000 लोगों तक पहुंचा है। इतना ह्यूज डिफरेंस है, लेकिन फिर भी इसके रिजल्ट जो है ना, इसके बेटर हैं। और कितने बेटर है? मल्टीपल टाइम्स बेटर है। ठीक है। अगर इसको हम चेक करें कि भाई इसके अंदर ऑडियंस क्या लगी है, इसके ये कैसा, हमने इसकी जो एड सेट की सेटिंग है वो कैसी की है, वो भी पता चल जाएगा। अच्छा भाई, ये देखें, ये यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 1 लाख, तो ये 76 लाख लोगों की ऑडियंस इसमें लगी हुई है। ऑडियंस क्या लगी हुई है यहाँ पे देखते हैं। ऑडियंस ये लगी हुई है कि सिर्फ पाकिस्तान लगा है और वुमेन लगा है और 18 से 45 की एज लगी है, और बस, और कोई चीज इसमें और किसी किस्म का कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ। ठीक है, अब इसको भी देख लेते हैं भाई, इसमें क्या ऐसा लगा हुआ है। अब ये देखें, इसका बजट, जिसका 400 का डेली का बजट लगा है, इसके अंदर अगर आप देखें तो इसमें क्या लगा है? पंजाब और सिंध लगा हुआ है। यानी कि पूरा पाकिस्तान नहीं लगा हुआ, सिर्फ पंजाब और सिंध लगा हुआ है। और एज रेंज क्या लगी है? 22 से 40। और इसमें जो टारगेटिंग है उसके अंदर लगा हुआ है ब्यूटी थेरापिस्ट। ये एजुकेशन जिनकी ब्यूटी थेरापिस्ट के तौर पे है, फील्ड ऑफ स्टडी ब्यूटी थेरापिस्ट है, ये उनको गया है। ब्यूटी कंसल्टेंट को गया है, और इसी तरह ब्यूटी मेकअप वगैरह को गया है। जिनके इंटरेस्ट है ब्यूटी या मेकअप के, ये उनको गया है। इसके अंदर ये थोड़ी सी ऑडियंस का इस तरह का चेंज है। ठीक है, और ये 400 रुपए की डेली इस कंपेन चली है। अब यहाँ पे देखें, ये 400 की डेली कंपेन चली है, ये वाली, इसके अंदर वो इंटरेस्ट लगे हुए थे। अब यहां से मुझे समझ ये आ रही है कि भाई मैंने जनरल ऑडियंस जहां पे लगाई है, पूरे पाकिस्तान को मैंने टारगेट किया, वहां पे मुझे रिजल्ट ज्यादा अच्छे मिले हैं।
और जहां पे इवन मैंने इंटरेस्ट ऐड किए हैं वहां पे मुझे रिजल्ट ज्यादा अच्छे नहीं मिले। अब ये प्योरली प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी कर रहा होता है। मतलब आपकी एक प्रोडक्ट है वो सिर्फ इंटरेस्ट बेस्ड बेटर चल रही होगी, एक आपकी प्रोडक्ट होगी वो ओवरऑल बेटर चल रही होगी। अब एक और बात भी है, अब वो आपका एंड क्लाइंट ही आपको बता सकता है कि ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब ये 70 मैसेज है ना, हो सकता है इनमें से 50 लोग कन्वर्ट हो गए हों। ये 233 मैसेज है, हो सकता है ये 233 मैसेज में से 33 लोग कन्वर्ट हुए हों। भाई कन्वर्जन भी बहुत बड़ी चीज है। हो सकता है ये पूरे पाकिस्तान के पास ऐड जा रहा था तो इसके अंदर ऐसे ही लोग जो है ना सिर्फ चस्का लेने के लिए मैसेज करते हो, और यहाँ पे सिर्फ रेलेवेंट लोगों के पास गया है, हालांकि वो महंगा पड़ा है, लेकिन हो सकता है वो लोग जिसने कांटेक्ट किया वो पढ़ा लिखा था, वो इसी फील्ड से रिलेटेड था, तो उसका जो कांटेक्ट करना है या उसका मैसेज कुछ क्वालिटी रखता था, उसने कोई जेन्युइन मैसेज था, जिसका भी मैसेज आया उसको वाकई वो इंटरेस्टेड था तो उसने मैसेज किया। मतलब एवं ही हर कोई मैसेज नहीं करता रहा। अब यहाँ पे बाकी लोगों की आदत है, आप खुद देख लें, आपने पता नहीं कितने आज तक एड्स पे ऐसे ही मैसेज किया होगा, बाद में उनको रिस्पॉन्स भी नहीं आपने दिया। तो मैं खुद ऐसे ही करता हूँ। तो एक दफा सामने आया, माइंड में क्लिक किया कि यार इससे कांटेक्ट किया जाए, तो कांटेक्ट कर लिया, एक आधी बात पूछी और बस बाद में गायब हो गए। तो बाद में हम उसको रिप्लाई, वो पहले बेचारा पूछता भी रहे कि कोई आगे और बात करें, कुछ पूछें, कुछ बताएं, लेकिन हम रिप्लाई नहीं करते। तो मतलब ये हो सकता है क्वालिटी रिस्पॉन्स ना हो, ये हो सकता है बहुत क्वालिटी रिस्पॉन्स हो। तो इस तरह के बहुत ज्यादा फैक्टर्स हैं जो आप कंपेन्स चलाने के बाद कुछ ना कुछ उनके जब स्टैट्स आपके पास जमा हो जाते हैं तो फिर आप उनको स्टडी करते हैं। अच्छा एक और चीज है, यहाँ पे देखें लास्ट सिग्निफिकेंट एडिटर। अब इसका मतलब क्या है कि भाई ये 6 सितंबर को एडिट किया गया था, जबकि ये कभी भी एडिट नहीं किया गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये पहले कुछ और था, उसके बाद कुछ और है। अब एक और काम करते हैं, 6 सितंबर से पहले इस एड को देखते हैं, और 6 सितंबर के बाद पहले इन दोनों एड्स को देखते हैं कि 6 सितंबर के बाद कौन सा एड कैसा परफॉर्म कर रहा था। यानी कि ये 6 सितंबर को एडिट किया गया ना, जो इस वक्त करंट इसकी ऑडियंस वगैरह वो तो 6 सितंबर के बाद की है। तो हम ये देखते हैं कि 6 सितंबर के बाद इसमें ये कैसा परफॉर्म करता रहा। ये अप्रैल मई है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये भाई 6 सितंबर है, और इसको यहां तक मार्क कर देते हैं। अच्छा कोई खास फर्क नहीं है, ये देखिए यहाँ पे फिर भी 10 रुपए में है तकरीबन, और ये 43 रुपए में है। मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, तकरीबन उस वही कॉस्ट है। यहाँ से हमें समझ ये आ रही है भाई कि ये जो एड है, एड सेट है, ये परफॉर्म कर रहा था, कैसा परफॉर्म कर रहा था? शायद इस तरह का परफॉर्म कर रहा था कि मैसेज बहुत ज्यादा आ रहे थे, आगे क्वालिटी थी, यानी वो एक अलग बहस है, और इसके मैसेज कम आए हैं लेकिन इसकी क्वालिटी शायद बेहतर हो, वो भी एक अलग बहस है। अब इन दोनों के एड भी तो देखने हैं ना। अब मिसाल के तौर पे जिसके 400 ये जिसके मैसेज कम आए हैं, जिसका मैसेज महंगा पड़ रहा है, हो सकता है उसका एड इतना प्यारा ना बना हो, और जिसका ये मैसेज बहुत सस्ता पड़ रहा है, हो सकता है उसका एड बहुत अच्छा बना हो। अब वो भी चेक करना पड़ेगा, तो वो भाई चेक कर लेते हैं। अच्छा ये देखें, जो जो कंपेन महंगी पड़ती रही है
वो कैसी बनी हुई थी? Avail 10% flat off on all products. Beauty is about being comfortable in your own skin. Give a treatment of freshness. ये वो blah blah blah. और क्या था भाई? ये इस तरह के कार्ड्स बने हुए थे, केरोजल चला है, ठीक है। अब यहाँ से क्या पता चलता है कि भाई डिफेंस डे सेल 10% फ्लैट ऑफ, भाई ये सिर्फ इसके अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं लगी हुई, कोई इसके अंदर हमने अपनी प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताया, कोई तस्वीर नहीं लगी हुई। मतलब जो आपको मैसेज करेगा उसको यहाँ से क्लियर आइडिया ही नहीं हो रहा कि भाई मैं किस चीज को मैसेज कर रहा हूँ, ये एड किस चीज का है, ये किस चीज पे इन्होंने 10% फ्लैट ऑफ लगाया हुआ है। इस तरह की कोई चीज का आइडिया नहीं हो रहा। यहाँ पे सिर्फ यही पता चल रहा है कि भाई फ्लैट 10% ऑफ लगा हुआ है और बस। इतनी लंबी चौड़ी ऊपर डिस्क्रिप्शन कोई भी नहीं पढ़ता, उसके सामने तस्वीर ही नहीं आई तो वो मैसेज क्यों करेगा आपको। अब यहाँ पे जो सस्ता पड़ रहा था उसके अंदर अब देखते हैं कि वो कैसा बना हुआ है। अच्छा, ये अब सस्ता पड़ रहा था, ठीक है। तो ये तकरीबन हमें 10 रुपए में पड़ा है। अब इसको देखते हैं ये कैसा बना हुआ है। अब ये देखें, सबसे पहली तो बात ये कि इसमें एग्जैक्टली प्रोडक्ट ऐड की गई है, ये कार्ड्स नहीं है, केरोजल नहीं है, ये अकेली सिंगल जो उनकी किट है उसका ऐड चला है। लार्ज फेशियल किट है, बेस्ट फॉर होम यूज है, वाइटनिंग सोल्यूशन उसके ऊपर लिखा हुआ है, हेल्थ एंड ब्यूटी नीचे कैटेगरी ऐड की हुई है। लुक नेचुरली ग्लोइंग एंड फेयर विद डर्माक्लेयर स्किन वाइटनिंग फेशियल किट, इट कंटेन्स एसेंशियल मिनरल साल्ट्स, फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स। मतलब ये इसकी शायद जो ऊपर डिस्क्रिप्शन है वो भी इतनी अट्रैक्टिव है कि उसमें जो है ना ग्लोइंग और फेयर और इस तरह की कीवर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं, और उसकी साथ एग्जैक्टली उसकी तस्वीर है, उसके साथ लिखा हुआ है कि भाई वो किस काम के लिए है, वो है क्या चीज, हर चीज क्लियर है। तो यहाँ से हमें पता क्या चल रहा है कि भाई अगर कस्टमर क्लियर होगा कि वो किस चीज का ऐड देख रहा है तो भाई वो आपको मैसेज करेगा। अब ये दोनों कंपेन्स चली हैं, हमने दोनों को कंपेयर किया है, हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हमारी जो कंपेन है वो तब बेटर परफॉर्म करती है, इवन विदाउट इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट के साथ भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, ये इंटरेस्ट के बगैर भी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। और उसकी वजह एक ही है कि भाई इसमें इनकी प्रोडक्ट, इनकी डिस्क्रिप्शन, हर चीज एक्यूरेट ऐड थी, ठीक है। तो ये एक्यूरेटली जो हमने चीजों को डिस्क्राइब किया हुआ था, इसकी वजह से हमें बेटर रिस्पॉन्स मिला। पहली बात तो ये हो गई। तो भाई ये ऐसे ही होता है, आपकी जो हमेशा से जो आपकी कंपेन्स हैं उनको आप स्टडी करते हैं, आपके पास स्टैट्स आते हैं, फिर आपको पता चलता है कि आपकी कौन सी, आपका क्या विनिंग एड है, क्या आप का जो है ना आपकी विनिंग स्ट्रेटेजी क्या है, कहाँ पे आप ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। इवन इसके अंदर सेल नहीं लगी हुई थी और दूसरे के अंदर सेल लगी हुई थी, 10% फ्लैट ऑफ वहां पे लगा था, यानी कि ये जिसके महंगे रिस्पॉन्स पड़े हैं इसके अंदर 10% फ्लैट ऑफ लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो 10% फ्लैट ऑफ भी नहीं लगा हुआ, फिर भी ये सस्ता पड़ा है। इसके अंदर इंटरेस्ट भी ऐड नहीं है, इसके अंदर तो इंटरेस्ट भी ऐड थे। तो ये सारी बातों के बाद हमें एक ही बात का पता चल रहा है कि भाई कस्टमर कहता है कि उसको क्लियर बात का पता चले कि उसके सामने ऐड किस चीज का आ रहा है। कस्टमर दिमाग नहीं खपाना चाहता, वो एक मिनट भी रुक के गौर नहीं करना चाहता कि यार 10% ऑफ लगा हुआ है तो मैं देखूं तो सही किस चीज पे ऑफ लगा हुआ है। वो नहीं रुकता, वो नहीं देखता। उसको अगर उसकी नजर के सामने आते ही मामला क्लियर होगा तो शायद वो इंटरेस्टेड हो जाए, वरना वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी बात है। अब इसके हम मजीद इसको देखते हैं कि अगर इसको मजीद हम फिल्टर आउट करना चाहते हैं, इसको स्टडी करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। जी समझ आ रही है आप लोगों को?
यस सर, आ रही है। ये बस एक ही भाई को आ रही थी? अच्छा, तो अगर आगे चलते हैं। अब यहाँ से ना कुछ और पैरामीटर्स हमने डिस्क्राइब करने हैं, कुछ और चीजों को एक्सप्लोर करना है, ताकि हमें ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि भाई क्या चीज कहाँ पे कैसे परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो वो जरा देखते हैं। अब सबसे पहले तो कि आपके पास हमेशा से एक जो है ना वो आ रहा होता है प्लस का निशान। ये प्लस का निशान आपके पास कॉलम ऐड करने के लिए होता है, मैट्रिक्स ऐड करने के लिए होता है, यानी कि आप जो स्टडी कर रहे हैं वो क्या क्या आप चीज को स्टडी करना चाहते हैं। ठीक है, वो यहां से आप चेक करते हैं, यहां से। अब मिसाल के तौर पे इस पे प्लस पे क्लिक करता हूं, कस्टमाइज कॉलम्स करूंगा। पहले मेरे पास क्या क्या आ रहे हैं, कुछ बिट स्ट्रेटेजी क्या है भाई, बजट कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, कितने रिजल्ट्स मिले हैं, रीच कितनी मिली है, इंप्रेशंस कितने मिले हैं, कॉस्ट पर रिजल्ट क्या मिला है, अमाउंट स्पेंड कितनी हुई है, और एंड ये कब हुआ है, मतलब ये कब हो रहा है, एंड इसके शेड्यूल के अंदर एंड होना कब लिखा हुआ है। तो वो सारी चीजें फिलहाल मुझे मिल रही हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत ज्यादा स्टडी करने को कुछ है। तो अगर वो सारी चीजें मैं देखता हूँ कि मैं क्या क्या लगा सकता हूँ यहाँ पे मैट्रिक्स, ताकि मेरी स्टडी जो है ना वो ज्यादा डीपली और ज्यादा एक्यूरेटली हो, तो वो मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ कुछ कॉलम्स, और फिर बाद में उनके अकॉर्डिंग उनके रिजल्ट्स को देखते हुए मैं देख सकता हूँ कि अच्छा, ये जितने भी आप कॉलम्स ऐड कर लेंगे ना, ये प्योरली इस चीज के लिए होंगे कि आपकी कंपेन कौन सी बेटर परफॉर्म कर रही है। ठीक है, ये हरगिज नहीं आपको बताएंगे कि क्या चीज बेटर परफॉर्म कर रही है, किस वजह से बेटर परफॉर्म कर रही है। ये आपको सिर्फ ये बताएंगे कि ये कंपेन बेटर परफॉर्म कर रही है। आपने एक्स वाई जी 3 कंपेन्स लगाई हुई हैं, ये आपको बता देंगे कि भाई एक्स बेटर परफॉर्म कर रही है, वाई बेटर परफॉर्म कर रही है, या जी बेटर परफॉर्म कर रही है। तो इस तरह से जो हमारे पास कस्टमाइज कॉलम्स होते हैं, ये सिर्फ हमें ओवरऑल आइडिया देते हैं कि हमारी कौन सी कंपेन ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है। यार पता नहीं क्यों इतना ये लैग होता है क्लास के अंदर। सर जी जी सर इम्प्रेशंस क्या है? बेटा इम्प्रेशन बेसिकली ना रीच से मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है। अब देखें, रीच 14,000 या 15,000 के करीब है, लेकिन इम्प्रेशन उसके 18,000 है। अब इम्प्रेशन होता है कि अगर 5 लोगों को एड पहुंचा है, वो रीच है। 5 लोगों के पास एड पहुंचा है, लेकिन उन 5 लोगों में से 2 लोगों ने 2 दफा एड देखा है, तो वो इम्प्रेशन है। यानी कि जो आप जिस पर्सन के सामने उसकी स्क्रीन से एड गुजरा है ना, वो इम्प्रेशन हो गया। अगर कोई आपने एड देखा, आप नीचे चले गए, बाद में आपके ज़हन में आया यार वो एड मैंने ऊपर देखा था, मैं दोबारा जाता हूँ जरा देखता हूँ वो किस चीज का था। अब वापस से आपने स्क्रॉल अप किया और उसको देखा, तो वो आपकी जो है ना वो फिशल किट का ऐड था। ठीक है, तो आपने थोड़ा सोचा, फिर वापस चले गए आप, तो वो बेसिकली आपके 2 इंप्रेशन काउंट हो जाएंगे और 1 रीच काउंट होगी, क्योंकि आप तक पहुंचा है, और इंप्रेशन 2 होंगे क्योंकि 2 दफा आप उसके ऊपर आए हो। ठीक है, ठीक है सर, समझ आ गया। मैं सॉरी इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ ताकि ये वर्क नहीं कर रहा है, इसका जो ऐड कॉलम वाला है, मैं उसको चेक कर सकता हूँ। सर एक बात और पूछनी है। जी जी सर हम जो ऐड बना के देंगे, हमें तब फायदा ज्यादा होगा जब मैसेजेस ज्यादा आएंगे, या कन्वर्जन ज्यादा होंगी तब फायदा होगा? देखें, साफ सी बात है कि आपका ऐड चलाने का जो मकसद होता है वो कन्वर्जन होती है, कि आपकी कन्वर्जन कितनी हुई है। यानी कि कन्वर्जन देखें ना, आप चाह रहे हैं कि आपकी प्रोडक्ट सेल हो, आपको 1000 लोग मैसेज करते हैं लेकिन आपसे कोई चीज खरीदता नहीं है, तो आपको क्या फायदा है। तो कन्वर्जन ही असल चीज होती है ना, कि आपने कन्वर्जन का मतलब है कि आपका जो एंड गोल है वो अचीव कितना हो रहा है। आपका एंड गोल है मिसाल के तौर पे
इवेंट में कितने लोग पहुंचे हैं। आपने एक इवेंट का ऐड चला दिया है कि जी ये इवेंट हो रहा है ऑनलाइन, अर्निंग के हवाले से एक इवेंट है, इनोवा नेटवर्क्स में हो रहा है और इस तारीख को हो रहा है, इस इतने बजे हो रहा है। आपको इवेंट के जो गोइंग लोगों ने किया है मार्क, वो तकरीबन कर दिया है 5000, लेकिन आपके जो इवेंट पे लोग उस दिन आए वो सिर्फ 5 है। तो आपको किसका फायदा है? मतलब वो जो रिस्पॉन्स वहां पे जनरेट हुआ उसका फायदा है, या फिर जो आपके पास लोग आए हैं उनका फायदा है? ऑब्वियसली जो आपके पास लोग आए हैं उनका फायदा है आपको। सर हम तो जी जी तुम बात करो। सर मैं कह रही थी हम तो सिर्फ ऐड बना के दे रहे हैं ना, ब्रांड तो हमारा नहीं है। हाँ, तो आपको बिल्कुल जो क्लाइंट conversion बता रहा जो होता है ना, क्लाइंट आपको बता रहा होता है कि यार इस ऐड की वजह से, जो अभी आपने ऐड चलाया था ना उसकी वजह से इतना मुझे रिस्पांस मिला है, और अब जब आपने ऐड चलाया तो उसकी वजह से इतना रिस्पांस मिला है मुझे। और जो ठीक है सर, उसका रिस्पांस कन्वर्ट होता है ना, वो भी तो आप स्टडी कर सकते हैं ना, आपके पास पेज की एक्सेस है। आपको उसने बताया कि यार ये वाला कस्टमर कन्वर्ट हुआ है, तो वो मैसेज के साथ ऐड आईडी आ रही होती है, तो आप ऐड आईडी देखते हैं कि किस ऐड आईडी से ये कस्टमर कन्वर्ट हुआ है, तो आपको खुद ब खुद अंदाजा हो जाता है कि इस ऐड आईडी के जो कस्टमर्स हैं, जो मैसेजेस हैं, वो ज्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं, और इस ऐड आईडी के जो मैसेजेस हैं वो सिर्फ चस्का ही है। ठीक है, वो चस्का ही लेते हैं, वो कुछ भी नहीं करते। ठीक है सर। जी जी मेरा जैसे कि मेरा ना पेज था इधर फेसबुक पर, मैंने अपना पेज बनाया और वो मतलब सारा कुछ सेटअप वगैरह सब किया। उसके बाद मैंने उसे ना नॉर्मली जैसे फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करना शुरू किया, वहां से लाइव वगैरह आना शुरू हुए। अब क्या हुआ, वो एक लिमिट तक तो गया, उसके ऊपर लाइक्स वगैरह भी आए, लाइक बनता गया, काफी अच्छी बनी, 200 तक इतना गया, 200-250 तक। अब वो उसके बाद ना स्टॉप हो गया, वो फिर ना नहीं चल रहा था। लाइक उसका जो, क्योंकि हम उस पर सेल भी वो मैंने किसी को बना के दिया था, उसके ऊपर सेल भी हो रही थी, तो वो जो ग्रोथ थी ना वो हुई है, लेकिन उसके ऊपर हमारा 0 काउंट आया था, यानी कुछ भी नहीं हुआ था। अच्छा, हमें कोई फायदा कुछ भी नहीं हुआ था। क्या चाह रही हैं वो तो पूछें, मुझे पूरी बात से ये नहीं समझ आई आपने पूछना जी क्या? सर ओके सर। तो सर मैं पूछना चाह रही थी, लाइक वहां पे बार बार एक ऑप्शन आता था एड मैनेजमेंट। हाँ, एड मैनेज जैसे क्या बोल रहे हो, एड मैनेजमेंट है, तो फिर ये जाकर उसको लाइक हिट करता है जो हमारे कस्टमर्स हैं, ठीक है, हमारा प्रोडक्ट। अब देखे, हम एक सिंपल, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिंपल लोग हैं, ठीक है, नॉर्मली हर कोई है, अगर हम लोग घूमने फिरने का करेंगे तो हर कोई उसे चेक करेगा, लेकिन हम उसको लाइक ऑडियंस है, वो हमें मैसेज भी करेगी, सब कुछ होगी, उसमें हम लोग उसका कैसे सेटअप करेंगे ऑडियंस। देखिए मेकअप प्रोडक्ट है, जैसे इन्होंने बनाया था, मेकअप प्रोडक्ट है, सिंध में और पंजाब में जाएगा, और वो एक लिमिटेड ऑडियंस तक जाएगा, लेकिन वहां पर क्या है, वहां पर इतनी सारी, मतलब अब घूमने फिरने वाला है, उसको तो पूरे सभी लोग देखेंगे, सभी लोग करेंगे हिट, और सभी लोग मैसेज भी करेंगे, उसमें हम ऑडियंस कैसे एक तरह से सेट कर सकेंगे? आप ये पूछना चाह रही हैं कि वो ट्रैवल एजेंसी का जो एड था, वो आप उसकी ऑडियंस क्या होनी चाहिए? हाँ, क्या होनी चाहिए और कैसे सेट होनी चाहिए, लाइक हमें ऑडियंस का कॉन्सेप्ट हो। मेरी बात हमने एक मिनट चुप तो करें यार, आपने पूरे 10 मिनट बात की है, और भला आप सीधी ये पूछें कि सर कोई ट्रैवल एजेंसी का पेज है, उसकी ऑडियंस क्या होनी चाहिए, बस इतनी सी बात है। आपने इतनी लंबी, मैंने दोस्त के लिए बनाया था, फिर वो चला था, फिर वो नहीं चला था। सर बनाया तो था सर, देखिए आप बनाया है, हम मैंने तो बहुत अच्छे से सारा बनाया, सब कुछ किया। समझ गया हूँ, ठीक है। अच्छा देखें, ट्रैवल एजेंसी के लिए ऑब्वियसली आपके पास वो ट्रैवल एजेंसी से रिलेटेड ही इंटरेस्ट आ रहे होते हैं। फेसबुक को पता होता है कौन लोग बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, कौन लोग नहीं ट्रैवल करते, तो आप जब उसके एडिशनल इंटरेस्ट वगैरह के अंदर जाते हैं तो वो आपको वहां पे बता रहा होता है। आप वहां पे उसको जब हिंट देते हैं कि मैं जो पीपल हु ट्रैवल मोस्ट, या फिर इस तरह के बहुत ज्यादा उसके पास इंटरेस्ट आ रहे होते हैं, कोई एक आधा आप इंटरेस्ट ऐड करें तो आपको सजेशंस में वो उस तरह के बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देना शुरू कर देगा, तो आप उस तरह के बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी बात ये कि जो आपके पास एड मैनेजमेंट बार बार आ रहा था,
वो वहां से बेसिकली ऑन फेसबुक पेज भी आपको शो करता है, लेकिन आप लोगों ने वहां से काम नहीं करना, क्योंकि वो उन लोगों के लिए जो सोशल मीडिया मार्केटिंग को नहीं जानते, वो सिर्फ उन लोगों के लिए बड़ा इजी टू यूज और यूजर फ्रेंडली सा उन्होंने बड़ा आसान सा नॉन टेक्निकल सा इंटरफेस बनाया होता है, जिसके अंदर सिर्फ आप क्रेडिट कार्ड डालें और अपना जो है ना वो एक दो चीजें अपनी जो है ना टैक्स वगैरह डालें और इमेज ऐड करें और आप उसको जो पोस्ट आपने की हुई है उसको आप बूस्ट कर सकते हैं। बेसिकली वो बूस्टिंग के लिए होता है। लेकिन आपने जो एड मैनेजमेंट वगैरह करनी है वो आपने अपनी ये एड मैनेजर से आके ही करनी है। अपने facebook.com/ads मैनेजर पे आना है, यहाँ पे क्रिएट का बटन है, क्रिएट के बटन पे जाना है, वहां पे आपने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है। आगे आपसे वो एड सेट के अंदर पूछेगा कि भाई आपने कौन सा पेज है जिसका आपने एड चलाना है, तो आपने वो पेज सेलेक्ट करना है। फिर आगे बाकी सारी चीजें मैं बड़ी तफसील के साथ आपको बता चुका हूँ कि आपने वहां पे इंटरेस्ट कैसे ऐड करने हैं, आपने बाकी सारी चीजें जो जो करनी है वो कैसे होनी है। ठीक है, तो ओके सर। जी ओके। अच्छा, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो प्लस के निशान पे हमने क्लिक किया तो ये आपके पास अब कस्टमाइज्ड मैट्रिक्स हैं जो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे कौन कौन से हैं, वो कह रहा है कि जी रिजल्ट्स क्या हैं, आपके पास रिजल्ट रेट क्या है, ठीक है, रिजल्ट रेट क्या है, रीच क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि आपका एक ऐड कितने दफा एक बंदे के पास गया है। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी आपकी 1.2 आ रही है ना, तो इसका मतलब है कि अगर 1000 लोगों तक गया है ना, तो 200 लोगों तक 2 दफा गया है, तो आपकी 1.2 फ्रीक्वेंसी शायद आ रही होगी। ठीक है, तो इस तरह इंप्रेशंस है, डिलीवरी है। डिलीवरी के अंदर वो कह रहा है दी करंट स्टेटस ऑफ योर कैंपेन एड सेट और एड डिलीवरी, इस वक्त उसका स्टेटस क्या है, वो भाई चल रहा है, नहीं चल रहा, बंद है, जो भी उसका होगा। उसके बाद अमाउंट पे क्लिक्स, यानी कि मैसेज करना तो दूर की बात है, उस पर कोई क्लिक करता है तो वो भी एक तरह से आपके ऊपर एक्शन परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि देखे ना, हो सकता है किसी ने क्लिक किया हो लेकिन उसने आपको मैसेज किए बगैर चला गया हो, यानी कि वो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टेड हुआ था तो उसने मैसेज किया लेकिन वो वापस चला गया। ठीक है, इसी तरह कॉस्ट पर क्लिक है, यानी कि एक क्लिक के ऊपर कितनी कॉस्ट पड़ रही है, और फिर कॉस्ट थ्रू रेट, सॉरी इसका मतलब होता है द परसेंटेज ऑफ टाइम्स पीपल saw your ad and performed a click। CTR इसको कॉस्ट थ्रू रेट कहते हैं शायद। तो इसका मतलब होता है कि आपकी कितनी दफा लोगों ने एड देखा और फिर उसके ऊपर क्लिक्स कितने जनरेट हुए, उन दोनों की रेशो के अकॉर्डिंग वो आपको परसेंटेज निकाल के देता है। ठीक है, इसी तरह बहुत ज्यादा चीजें हैं आपके पास। अच्छा ये देखें, इवन ये खुद आपको क्वालिटी रैंकिंग वगैरह दे रहा होता है। ये देखें, इंगेजमेंट रेट आपको दे रहा है, कन्वर्जन रेट आपको दे रहा है, इसी तरह कॉस्ट पर 1000 पीपल रीच्ड, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस, पोस्ट इंगेजमेंट। अब हर कैंपेन के ऊपर सिर्फ आपकी वो जो मैसेजेस हैं वही तो मैटर नहीं करते, मैसेज के अलावा उसके ऊपर जो आपको उस कैंपेन की वजह से लाइक्स मिले हैं पेज पे, जो कमेंट्स मिले हैं। अब देखे ना, आपने एक मैसेज की कैंपेन चलाई, अब कोई बंदा उसने आपका एड देखा है, उसने स्पेशल आपका ऊपर से पेज के ऊपर क्लिक किया, आपके पेज के अंदर क्या, आपके पेज को उसने लाइक किया और चला गया। तो इसका मतलब क्या है, वो बंदे को लगा है, या वो जो पर्सन, वो विजिटर था जिसने आपको लाइक किया है, उस लाइकर को लगा है कि आपका जो पेज है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है उसके लिए। तो उसने ना सिर्फ आपका एड देखा बल्कि उसको उसने लाइक भी कर दिया। अब पोस्ट सेव देखें जरा, पोस्ट सेव का मतलब है कि भाई उसने आपकी पोस्ट सेव कर ली, आपका एड सेव कर लिया। तो भाई सेव वही करता है जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता है या फिर ये सोचता है मैं इससे बाद में कांटेक्ट करूंगा। तो इस तरह की ये बहुत ज्यादा मैटर करती हैं चीजें, ये सारी चीजें आपने देखनी होती हैं। अब मिसाल के तौर पे आप जो है ना, यहाँ पे एक चीज है ये यूनिक 2 सेकंड कंटिन्यूस वीडियो प्लेस, 3 सेकंड वीडियो प्लेस, थ्रू प्लेस, वीडियो प्लेस एट 25%, वीडियो प्लेस एट 50%, वीडियो प्लेस एट 75%, वीडियो प्लेस एट 95%, वीडियो प्लेस एट 100%, वीडियो एवरेज प्ले टाइम। अब ये वीडियोस के लिए कि भाई आपका जो ओवरऑल आपने वीडियो कैंपेन चलाई है उसमें 2 सेकंड किन लोगों ने यूनिक 2 सेकंड कितने प्लेस थे, यानी कि नए, एक दफा कोई बार बार चलाता है वो नहीं, कोई
नया कोई बंदा आया, उसने कम से कम 2 सेकंड देखा, तो ऐसे लोगों को वो काउंट करेगा। यहाँ पे ओवरऑल 2 सेकंड किन लोगों ने देखा, अगर एक ही बंदा बार बार भी देखता है तो वो भी काउंट होगा। 3 सेकंड किन लोगों ने देखा, थ्रू प्लेस का मतलब होता है कि उसने गो थ्रू किया उस वीडियो को, और या कम से कम वो 15 सेकंड तक उस वीडियो को देखता रहा है। उसने कोई 15 सेकंड उस वीडियो की स्क्रीन के ऊपर गुजारे हैं तो वो थ्रू प्लेस के अंदर आ जाता है। वीडियो प्लेस एट 25% का मतलब होता है कि भाई वो 25% जहां पे वीडियो टाइम का बनता है 25% वो वहां पे पहुंचा है, भले उसने स्किप करके वहां पे गया है या फिर वो कंटिन्यूसली देखता हुआ वहां पे गया है। अब 4 मिनट की वीडियो है, कितने लोग 1 मिनट की वीडियो तक पहुंचे हैं, तो ये वो है। कितने लोग 50 सेकंड तक 2 मिनट तक पहुंचे हैं, ये वो है। कितने लोग 3 मिनट तक पहुंचे हैं, ये वो है। कितने लोग शायद 3.25 मिनट तक पहुंचे हैं, ये वो है। और कितने लोग तकरीबन 4 मिनट जिन्होंने पूरा देखा है, ये वो है। अब ये जरूरी नहीं कि उन्होंने शुरू से एंड तक पूरा देखा है, ये एट 100% है। इसका मतलब है कि वो शायद उन्होंने शुरू से डायरेक्टली स्किप करके 100% कर दिया हो। ठीक है, एवरेज प्ले टाइम आपको क्या मिल रहा है आपकी वीडियो के ऊपर, और वो सारी चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी कॉस्ट पर 2 सेकंड कंटिन्यूस वीडियो प्ले है। अब देखें ना, आप एक एड चलाते हैं जिस फोटो का, इमेज का, जिसके ऊपर लोग देखते हैं और गुजर जाते हैं। अब आप एक एड चलाया वीडियो जिसके अंदर कम से कम 2 सेकंड 3 सेकंड लोग आपको देखते हैं। ठीक है, अब आपको एवरेज कॉस्ट जो 3 सेकंड की मिल रही है वो आपको कम मिल रही है, और इमेज की आपको कॉस्ट ज्यादा मिल रही है। तो क्या ख्याल है, क्या आपको ऐड करना चाहिए, या फिर यूं कह लीजिए कि आपको कॉस्ट पर 3 सेकंड वीडियो प्ले आपको मिल रही है, मिसाल देता हूं आपको 50 पैसा आपको मिल रही है। ठीक है, 0.50 PKR आपको मिल रही है, और आपको इमेज का पर पर्सन मिल रहा है 0.25। तो आपको कौन सा चलाना चाहिए? मतलब उसके 25 पैसे की आपको कॉस्ट पड़ रही है और इसकी 50 पैसे की कॉस्ट पड़ रही है, तो आपको कौन सा चलाना चाहिए? कोई बताएगा? कोई बताएगा? सर समझ में नहीं आया। तो जाग के बैठे ना सारे, अपने अपने जरा फेस पे ना चुटकी काटें। अच्छा, 25 पैसे वाली, जबकि मैं कहूंगा 50 पैसे वाली। अब क्यों? अब देखें, वो 25 पैसे में आपको पड़ रही है इमेज। अब देखें यार, इमेज का एक अलग इंप्रेशन है, इमेज का अलग इफेक्ट है। जो इमेज देखता है बंदा, 25 पैसे आपके इमेज पे लग रहे हैं, सिर्फ एक तस्वीर दिखाने पे आपके 25 पैसे लग रहे हैं। लेकिन वही आप 3 सेकंड की उसको वीडियो दिखा दें, 3 सेकंड की वीडियो के अंदर आप उसको 5 इमेजेस दिखा सकते हैं, या 3 सेकंड की वीडियो के अंदर उसका जितना माइंड कन्वर्ट हो सकता है आपकी प्रोडक्ट खरीदने के लिए, वो एक इमेज के अंदर नहीं हो सकता। तो इसलिए भाई, कॉस्ट पर 3 सेकंड वीडियो प्ले अगर आपको 50 पैसा पड़ रही है, और इमेज वाले एड की आपको पर इंप्रेशन आपको अगर उसकी जो कॉस्ट है वो पड़ रही है आपको, अल्लाह भला करे, मिसाल के तौर पे 25 पैसा पड़ रही है, तो आप, मेरा ख्याल है कि 50 पैसा ये बेटर है 25 पैसा से। ठीक है, इसी तरह ये लिंक क्लिक्स कितने मिले हैं, यूनिक लिंक क्लिक्स कितने मिले हैं, और बहुत सारा कुछ है। अगर आप स्टडी करें तो आपके पास ये हंड्रेड्स ऑफ मैट्रिक्स हैं जो आप यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। ये देखें, ये मैट्रिक्स टू इंक्लूड, यहाँ पे ये बड़ा लंबा चौड़ा आपके पास आ रहा होता है। ये देखें, ठीक है सर जी जी सर मैट्रिक्स का असल में पर्पस ये है कि हम अगर डिटेल स्टडी करना चाहते हैं कैंपेन को तो जी बिल्कुल, ऑब्वियसली आप डिटेल स्टडी कर रहे हैं ना। डिटेल स्टडी इस तरह से हो रही है कि आपने ये सारी चीजें वो स्टैट्स लगा दिए, मैट्रिक्स लगा दिए। अब आप बाद में उसको देखेंगे कि यार मेरा कौन सा एड कैसा परफॉर्म कर रहा था, किसके ऊपर कितने क्लिक्स मिले हैं, किसके ऊपर कितने सेव मिले हैं, किसके ऊपर कितने कमेंट्स मिले हैं, किसके ऊपर कितने पेज लाइक्स मिले हैं, किसके ऊपर मुझे कितने मैसेज मिले हैं, किसके ऊपर मुझे वीडियो प्लेस ज्यादा, किस वीडियो के ऊपर
लोग ज्यादा देर तक रुकते हैं, किस वीडियो के ऊपर कम देर तक रुकते हैं, वो सारी चीजें आपको जब मिलेंगी तब ही आप स्टडी कर सकते हैं ना कि आपका कौन सा एड बेटर परफॉर्म कर रहा है, कौन सा नहीं बेटर परफॉर्म कर रहा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। अच्छा, इससे पहले एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखें, ब्रेक डाउन है। ब्रेक डाउन आप मिसाल के तौर पे करें तो आप अपने एड को सॉरी अपने ये कंपेन को, अपने एड सेट को या फिर अपने एड को आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं, उसके स्टैट्स को। ये एड को नहीं होता, ये स्टैट्स को होता है। आप अपने स्टैट्स को ब्रेक डाउन कर सकते हैं किसी भी डिफरेंट फैक्टर के अंदर। मिसाल के तौर पे टाइम के अंदर ब्रेक डाउन कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे उसको जो है ना, और किसी भी कोई भी एक फैक्टर जो ये आपको प्रोवाइड करता है, किसी भी एक फैक्टर के अंदर उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से उसको कर रहा हूँ, बस 1 मिनट। ये पता नहीं क्यों टाइम लगा रहा है यार। चलिए, सबका ऐड मैंने तो इतना टाइम लगा है आपके एंड पे। सॉरी सर, पूछा था कि सबका एड मैनेजर इतना ही टाइम लगाता है या आपके एंड पे ज्यादा? यार पता नहीं, ये मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। अब मेरा वैसे आमतौर पे तो इतना टाइम नहीं लगाता, लेकिन पता नहीं है जब क्लास में होता हूँ ये तभी इतना टाइम लगाता है। अब क्या वजह है मुझे इस बात की अभी तक समझ नहीं आई है। मैं एड मैनेजर ही दोबारा लोड कर रहा हूँ, देख लेते हैं। अब ये इसका कोई ना इंटरनली भी हो सकता, चलें ये हो गया। अच्छा, ये कह रहा है बाय टाइम, बाय डिलीवरी और बाय एक्शन। ठीक है, अब ये देखें, बाय एक्शन अगर मैं करता हूं तो कन्वर्जन डिवाइस, यहां पे वो कह रहा है व्यू योर डाटा बाय द डिवाइसेस पीपल वर यूजिंग व्हेन दे टुक एनी एक्शंस एज ए रिजल्ट ऑफ योर एड, दीज वैल्यूज आर एस्टिमेटेड। भाई वो कह रहा है कि वो अब यहाँ पे ना वो ब्रेक डाउन करेगा चीजों को। अब ये रिजल्ट्स ओवरऑल है, मिसाल के तौर पे वो रिजल्ट दे रहा है आपको, अल्लाह भला करे, एक तो आपको कॉस्ट दे रहा है 20 रुपए, आपको कॉस्ट दे रहा है, दूसरा आपको रिजल्ट दे रहा है मिसाल के तौर पे 70। वो कह रहा है 70 लोगों ने आपको मैसेज किया और टोटल आपकी जो कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट है वो 20 रुपए पड़ी आपको। तो अगर यहाँ पे मैं करूंगा तो क्या करेगा कि हर रिजल्ट के अगेंस्ट, मिसाल के तौर पे आईफोन एक्स को यूज कर रहा था ना, तो आईफोन एक्स यूज करते हुए मुझे रिजल्ट मिले हैं 5। वो करेगा कि आईफोन एक्स के अगेंस्ट आपको 5 रिजल्ट मिले हैं और उसके ऊपर पर रिजल्ट आपको कॉस्ट ये मिली है। तो उससे मुझे क्या पता चलेगा कि भाई कौन सी डिवाइस ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रही थी जब मैंने ये ऐड लगाया, कौन सी
कौन सी डिवाइस के यूजर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। ऑब्वियसली आईफोन यूजर शायद अगर मैसेज करेगा तो उसका मैसेज होगा भी क्वालिटी वाला ही, मतलब वो कोई ऐसे ही आपसे चस्का लेने के लिए भी नहीं करेगा। तो अगर ये भी पता चल जाएगा कि भाई ज्यादा मैसेज किस डिवाइस के थ्रू जनरेट हुए हैं, किस तरह से है। डेस्टिनेशन के अंदर अगर देखें, व्यू योर डाटा बाय द यूआरएल पीपल वेंट टू आफ्टर क्लिकिंग ऑन योर एड। अब वो डेस्टिनेशन यानी कि आपका जो आपका एड उसने देखा, आपका एड देखने के बाद लोग किस कहां पे उन्होंने लैंड किया। इसी तरह कैरोसेल कार्ड है कि भाई आपने मल्टीपल चीजें एक ही सीरीज में लगा दी, कार्ड्स में लगा दी, तो कौन सा कार्ड सबसे बेटर परफॉर्म कर रहा था, ठीक है, कौन सा कार्ड देख के लोग कन्वर्ट हुए हैं सबसे ज्यादा। इसी तरह और बहुत ज्यादा चीजें, आप मिसाल के तौर पे 10 आपकी प्रोडक्ट्स हैं, आप 10 की 10 कार्ड्स के अंदर लगा दें, वो आपको यहां से पता चल जाएगा कौन सी प्रोडक्ट आपकी सबसे ज्यादा लोग पसंद कर रहे थे, ठीक है, कौन सी प्रोडक्ट आपकी सबसे ज्यादा लोगों को कन्वर्ट कर रही थी। तो इस तरह की बहुत ज्यादा बाय डिलीवरी है, मिसाल के तौर पे बाय डिलीवरी के अंदर एज आ जाती है, एज वाइज वो उसको ब्रेक डाउन करेगा, कौन से एज के लोग क्या कॉस्ट कर रहे थे, कितने मैसेज आए हैं, और इसी तरह जेंडर, एज एंड जेंडर दोनों को मिला के करेगा, बिजनेस लोकेशंस मिलाएगा, कंट्री करेगा, रीजन करेगा। उसके अलावा आपको जो है ना मिसाल के तौर पे प्रोडक्ट आईडी, टाइम ऑफ डे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे एड अकाउंट टाइम जोन, ये मैं करके आपको दिखाता हूं। ये देखें, मैंने कहा है कि मेरा टाइम है उसके अकॉर्डिंग कितने बजे लोग कैसा परफॉर्म कर रहे थे। तो यहाँ पे वो मुझे बता रहा है कि जो आपका ये वाला मैसेज है ना, ये ओवरऑल तो इसकी जो कॉस्ट है वो आपको 18 रुपए पड़ी है, आपको रिजल्ट्स 117 मिले हैं। लेकिन वो कह रहा है कि भाई आपको रात के 12 बजे से 1 बजे तक आपको 11 रिजल्ट मिले हैं टोटल, और आपको पर रिजल्ट 13 रुपए में पड़ा है, 14 रुपए में कर ले, ठीक है, पर रिजल्ट 14 रुपए में पड़ा है। उसके बाद 1 से 2 बजे का उसने कहा है कि 4 रिजल्ट मिले हैं और ये 38 या 39 रुपए में रिजल्ट पड़ा है। इसी तरह फिर रात को ओवरऑल मुझे रिजल्ट अच्छे नहीं मिले। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो एड अकाउंट है ना, ये बेसिकली है वहां का, कैलिफोर्निया का बना हुआ, तो इसलिए ये कैलिफोर्निया का जो टाइम है वो हमारा और टाइम है, उनका और टाइम है। तो ये जो है ना वो वहां का टाइम हो सकता है यहाँ का, अब वहां पे 12 बजे है ना, तो हो सकता है यहाँ पे कोई छुट्टी का टाइम हो, कोई ब्रेक का टाइम हो, कोई लंच का टाइम हो, तो उस टाइम जो है ना दोपहर के 12 बजे हो मिसाल के तौर पे, तो दोपहर के 12 से 1 बजे तक शायद लोग फ्री होते हो, कोई लंच का टाइम होता हो, तो उस टाइम लोगों ने ज्यादा जो है ना ऐड देखा होगा। फिर 1 से 2 बजे तक लोग फ्री हो गए थे, दोपहर बिजी हो गए थे, तो वो इतना जो है ना ज्यादा इफेक्टिवली उसने काम नहीं किया। तो फिर 3 से 4 बजे तक मिसाल के तौर पे लोग फारिग हो रहे थे, फिर आगे 4 से 5 बजे तक और भी सस्ता पड़ा, फिर 5 से 6 बजे तक फिर महंगा पड़ा, हो सकता है ये लोग घरों को जा रहे थे या इस तरह का मामला होगा। फिर 6 से 7 बजे तक घर पहुंच चुके होंगे, 7 से 8 बजे तक उनकी कोई और मसरूफियात होंगी, 8 से 9 बजे तक, फिर 8 से 9 बजे तक वो फ्री हो रहे थे दिन की मसरूफियात से, 9 से 10 बजे तक लोग बिस्तरों पे चले जाते हैं या फिर वो फ्री होके बैठे होते हैं और अपने काम कर रहे होते हैं, 10 से 11 बजे तक लोग सो रहे होते हैं। फिर आगे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है फिर महंगा होना शुरू हो गया है, फिर 12 बजे हैं तो फिर सस्ता होना शुरू हुआ है, 12 बजे 20 का हुआ, फिर जो है ना 1 बजे रात के 1 से 2 बजे तक, यानी कि इनका तो वो दोपहर के 1 से 2 है ना, लेकिन हमारे तो रात के 12 से 1 से रात के जो है ना वो 1 से 2 बज रहे हैं, तो वो बहुत सस्ता हो गया, फिर महंगा होना शुरू हो गया। फिर रात के जो है ना वो तकरीबन 4 बजे तक वही रेट रहा है, फिर 4 बजे के बाद लोगों ने सोना शुरू कर दिया तो शायद रेट और महंगा होना शुरू हो गया। कि दिन के तकरीबन 7 बजे मुझे बहुत सस्ता पड़ा है, फिर 7 से 8 बजे तक सस्ता पड़ा है, लेकिन 8 से 9 बजे तक बहुत महंगा पड़ा है, हद से ज्यादा महंगा पड़ा है। और उसकी वजह शायद ये थी कि लोग अपने दफ्तरों को जा रहे थे और इस तरह की मसरूफियात थी, तो लोगों के पास इतना टाइम नहीं था हमें रिस्पॉन्स करने का। देखें 8 से 9 बजे तक, 9 से 10 बजे तक मुझे बहुत महंगा पड़ा। अब 10 बजे लोग दफ्तरों वगैरह को पहुंच चुके हैं, तो इस वजह से मतलब यहाँ पे कुछ लोग पहुंच चुके थे, इसलिए तकरीबन 10 रुपए रिजल्ट सस्ता हो गया।
कुछ लोग पहुंच चुके थे, कुछ लोगों ने सस्ता रिस्पॉन्स किया और इस तरह एवरेज सस्ती पड़ गई। अब यहाँ पे लोग दफ्तरों को पहुंच चुके थे, इसलिए शायद सस्ता हुआ, फिर मजीद सस्ता हुआ। अब ये दफ्तर का टाइम है, शायद इसलिए तकरीबन ये टाइम ये एवरेज पड़ रहा है। तो ओवरऑल हमें पता चला कि किस टाइम सबसे सस्ता पड़ रहा है, किस टाइम सबसे महंगा पड़ रहा है। जिन टाइमिंग के अंदर मुझे सबसे महंगा एड पड़ रहा है, मैं अगर उस टाइम को रिस्ट्रिक्ट कर दूं, उस टाइम को ब्लॉक कर दूं, उस टाइम को रोक दूं, तो मेरा एड ओवरऑल जो मेरी कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाएगी। तो भाई ये ओवरऑल आपकी इस तरह से स्टडी होती है, बहुत डीपली स्टडी है, इतने ज्यादा ब्रेक डाउन है, इतना ज्यादा आप डिलीवरी बाय एक्शन बाय टाइम इतना कुछ कर सकते हैं ना, यकीन जाने कि मैं कहता हूँ कि मैं अगर बताना चाहूँ तो मैं इवन बता नहीं सकता चीजों को। ठीक है, तो भाई आपने ओवरऑल करना ये। अब देखें यहाँ से रिपोर्ट्स आप जनरेट कर सकते हैं। अब कोई फिर उसमें पंगा कर रहा है लोडिंग वाला। अच्छा, ये आप रिपोर्ट्स जनरेट करें, जिस तरह की रिपोर्ट आप चाह रहे हैं, आप उस तरह की रिपोर्ट यहाँ पे फिल्टर्स लगाने के बाद आप उसको आप उसकी जनरेट करें, उसको फिर डीपली आप स्टडी करें। ये यहाँ पे डेमोग्राफिक्स वगैरह आ रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपकी वो रिपोर्ट्स आपको जनरेट करके देगा। ठीक है, उससे आपका ये होगा कि आप अपने क्लाइंट को शेयर कर सकते हैं, आप खुद स्टडी कर सकते हैं प्रिंट करके। तो वो सारी चीजें आप जब भी कंपेन चलाएंगे, बेसिक काम कंपेन चलाना नहीं होता। बेसिक काम आपका ये होता है कि आप स्टडी करें, आप जनरल इंटरेस्ट के साथ यार अपनी कंपेन चला दें। लेकिन जब आप ये देखेंगे किस टाइम बेटर परफॉर्म कर रही है, कौन सी डिवाइस बेटर परफॉर्म कर रही है, कौन सी एज बेटर परफॉर्म कर रही है, कौन सा जो है ना, अब मिसाल के तौर पे मैं एक और ब्रेकडाउन लगाता हूं। मैं कहता हूं इवन मल्टीपल ब्रेकडाउन के साथ भी आप कर सकते हैं। मल्टीपल ब्रेकडाउन के साथ कैसे कि यार 9 से 10 बजे कौन सी एज रेंज ज्यादा बेटर परफॉर्म करती है। अब देखें ना, सुबह 7 से 8 बजे तक और 9 बजे तक जो लोग ऑफिस जाते हैं, यूनिवर्सिटीज जाते हैं, किसी ना किसी तरह इस तरह उनकी मसरूफियात होती हैं, वो लोग शायद इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करते होंगे। उनके सामने ऐड आ तो जाता होगा लेकिन वो उसको रिस्पॉन्स नहीं करते होंगे। तो आपको पता चलेगा कि इस एज रेंज से इस एज से इस एज तक जो लोग हैं वो इस टाइम के अंदर पैसे तो लग जाते हैं लेकिन रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। लेकिन इस टाइम से इस टाइम तक ये एज वाले सस्ता परफॉर्म करते हैं। लेकिन मिसाल के तौर पे 18 से 20 साल तक के जो लोग हैं वो इस टाइम ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, और 20 से 25 साल तक के जो लोग हैं वो इस टाइम ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। फिर आप मल्टीपल एड बना सकते हैं, मल्टीपल कंपेन्स बना सकते हैं, और अपने एक कंपेन बनाइए 18 से 20 साल के लोगों तक के लिए, और उनको उसी टाइम आप टारगेट करें जिस टाइम वो सस्ता परफॉर्म करते हैं। और 20 से 25 साल तक के जो लोग हैं उनको उसी टाइम आप टारगेट करें जिस टाइम वो सस्ता परफॉर्म करते हैं। तो यार इसमें इतनी ज्यादा डेप्थ है, इतनी ज्यादा डेप्थ है। अगर आप उसको मतलब डीपली स्टडी करेंगे, उसको डीपली आप जो है ना ऑब्जर्व करेंगे, तो आपके पास इतनी तरह की चीजें आ जाएंगी कि आप उसको अल्लाह भला करे आपका। सर आप बात कर रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है। जी मैं रुका हूं। अच्छा, अब क्या करें, आप यहां से एक फिल्टर लगाएं। फिल्टर क्या आपने लगाना है, एजेस का। तो यहाँ पे आपके सामने ना वो एज रेंजेस शो होना शुरू हो जाएंगी। बेसिकली ना इसकी बाय डिफॉल्ट एज रेंजेस बनी हुई हैं, ये वाली। ठीक है, आप यहां से इसने बाय डिफॉल्ट भी लगाया हुआ है, लेकिन आप वो कॉलम लाजमी ऐड कर लिया करें, उससे आपकी स्टडी जरा आसान हो जाती है। लेकिन अगर इसको देखते हुए आप देखेंगे तो मिसाल के तौर पे ये 117 रिजल्ट हैं और ये पड़े हैं 18 की एवरेज पे। तो 18 से 24 साल तक के लोग वो कह रहा है 19 रुपए में कॉस्ट कर रहे हैं, और 25 से 34 साल तक के जो लोग हैं वो 17 रुपए में कॉस्ट कर रहे हैं, और फिर जो है ना वो अल्लाह भला करे ये 35 से 44 साल तक के जो लोग हैं वो 18 रुपए में कॉस्ट कर रहे हैं, और 45 से 54 साल के जो लोग हैं उन्होंने रिस्पॉन्स ही नहीं किया, इसलिए उसका कोई मैट्रिक नहीं है। उसने 11 रुपए तकरीबन लगा दिए लेकिन उसको रिस्पॉन्स नहीं जनरेट हुआ, तो उसने उनको ज्यादा उस पर मेहनत ही नहीं की। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर देखें, ये देखें
अब ये सारे मैसेजेस के ही हैं, सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ही हैं। तो ये डिफरेंट कंपेन्स का आप जब स्टडी करेंगे तो ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा। अब ये देखें 18 से 24 साल तक के 18 रुपए में कॉस्ट कर रहे हैं। ओवरऑल इसकी जो एवरेज कॉस्ट है वो तकरीबन 21 रुपए है। अब ये 18 या 18.5 रुपए कॉस्ट किया तकरीबन जो 18 से 24 साल तक के लोग हैं, और जो 25 से 34 साल तक के जो लोग हैं वो 19.5 रुपए में कॉस्ट कर रहे हैं, यानी कि उससे थोड़ा सा ज्यादा। और 35 से 44 साल तक के जो लोग हैं वो 27 रुपए में कॉस्ट कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे पता ये चला कि 35 साल से जो ऊपर के लोग होते हैं वो वैसे ही अल्लाह अल्लाह कर रहे होते हैं, उनको मेकअप वगैरह और जो इस तरह की चीजें हैं उनसे शायद इतना उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, तो फिर रिस्पॉन्स कम करते हैं, वो ऐड देख लेते हैं लेकिन वो राब्ता नहीं करते हैं। तो इसलिए हमें ऐड महंगा यहाँ पे पड़ रहा है। अब आगे पीछे भी आपने देखा था यहाँ पे कि 45 से 54 साल तक के लोगों को उसने 11 रुपए लगा दिए लेकिन किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया। यहाँ पे भी उसने तकरीबन 10 रुपए लगा दिए, 9.5 रुपए लगाए, लेकिन किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया। फिर आगे आ जाएं, ठीक है, यहाँ पे भी वही हिसाब है। फिर आगे आ जाएं, यहाँ पे आपकी एज रेंजेस हैं, इनको भी स्टडी करें, इनको भी स्टडी करें। मतलब ये देखें यहाँ पे कितना फर्क पड़ रहा है। 35 से 44 तक 84 रुपए में या 85 रुपए में पड़ा है आपको, और जो 18 से 24 तक है वो 38 रुपए में पड़ा है, फिर 42 और फिर 85। यानी कि अगर साफ साफ कहा जा सकता है कि यार 35 साल से कम लोगों को दिखाना है, 35 साल से ऊपर के लोगों को दिखाने का फायदा ही नहीं है, ठीक है, वो कन्वर्ट नहीं होते हैं। लेकिन एक और चीज है कि यार हर कैंपेन के अंदर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा। हर कैंपेन आप अपनी हर कैंपेन के अंदर आपकी स्ट्रेटजी डिफरेंट होगी। ऑब्वियसली आपने नई कैंपेन बनाते ही तब है जब आप कोई स्ट्रेटजी चेंज कर रहे होते हैं, कोई एड क्रिएटिव चेंज कर रहे होते हैं, कोई आप उसकी ऑडियंस चेंज कर रहे होते हैं। तो आप जब मल्टीपल कैंपेन्स की इस तरह से ब्रेक डाउन करके स्टडी करेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि यार ऑफिशियल फेसबुक मैसेज 10 सितंबर जो इस वक्त यहाँ पे आपने स्ट्रेटजी लगाई उसके अंदर आपको तकरीबन तीनों एज रेंजेस के लिए बराबर कॉस्ट किया है, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ये आपको देखना पड़ेगा यार ये कौन सी स्ट्रेटजी थी जिसके अंदर सारे लोग बराबर कॉस्ट कर रहे थे। मुझे यार बड़ी जबरदस्त स्ट्रेटजी थी, लेकिन ओवरऑल आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो भी 30 रुपए ही रही है। यानी कि बाकी किसी के अंदर 10 रुपए भी एवरेज कॉस्ट है, लेकिन इसके अंदर एवरेज कॉस्ट भी 30 रुपए रही है, लेकिन सबके लिए 30 रुपए रही है, किसी के लिए सस्ती या महंगी नहीं हुई। ये भी देखिए 29.97, यानी कि पूरे 30 रुपए, ये भी 30 रुपए, ये भी 30 रुपए। तो यानी कि ये ऐसी कोई स्ट्रेटजी थी या ऐसी कोई ऑडियंस थी जिसके सब एज रेंजेस बराबर ही थे। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि यार ये वाली स्ट्रेटजी अगर मैं रखूंगा तो फिर मैंने इस एज रेंज को टारगेट करना है, अगर मैंने इस एज रेंज को टारगेट करना है तो फिर ये वाली स्ट्रेटजी रखनी है, और इस तरह से बहुत ज्यादा तरह से आपके पास ब्रेकडाउन आ जाते हैं। ठीक है जी, तो ओवरऑल मैंने आपको ऐसे घुमा फिरा दिया है इस स्टैट्स वाले पे, स्टडी पे। तो ये बाकी आपका खुद का काम है, आपने करना है। और इवन मैंने आपको कहा है कि यार एक कंपेन के अंडर मल्टीपल एड सेट्स आप बनाते हैं तो उनको आप फर्दर फिर स्टडी करें। एक कंपेन है उसके 2 एड सेट हैं, उन दोनों एड सेट्स को आप कंपेयर करें तो आपको खुद ब खुद पता चल जाता है कि कौन सी आपके पास जो कंपेन है या एड सेट है वो बेटर परफॉर्म कर रहा है विद इन अ कंपेन। जैसे मिसाल के तौर पे ये देखें, मैं यहाँ पे आपको एक चीज दिखाने लगा हूं। अच्छा भाई यहाँ पे देखें, ये एक एक एड सेट है। एड सेट का नाम क्या है? एड सेट का नाम है मैसेज कंपेन वीडियो आयशा सही। ठीक है, अब ये कोई इन्होंने ना फैशन इन्फ्लुएंसर थी, उससे इन्होंने अपने प्रोडक्ट का रिव्यू करवाया था।
उसकी इन्होंने वीडियो चलाई थी अपने ऐड के ऊपर, और साथ मैसेज की कंपेन लगा दी कि ताकि लोग हमें मैसेज भी करें। तो उसके ऊपर देखें इनको जो रिजल्ट्स मिले हैं वो दो इन्होंने ऑडियंस लगाई थी। एक ऑडियंस लगाई थी, दो लोग थे जिन्होंने मेरे पास जो काम करने वाले दो बच्चे हैं जिन्होंने ऑडियंस बनाई थी, एक है फराज और एक है एहसन। मैंने दोनों को टारगेट किया, दोनों अपने अपने माइंड लेवल पे जाके अपनी ऑडियंस बनाए। अब जो फराज है उसने जब ऑडियंस बनाई तो उसकी जो कॉस्ट पर रिजल्ट मिली वो 12 रुपए मिली, और जो एहसन है उसकी कॉस्ट पर रिजल्ट मिली 21.5 रुपए। बात की समझ आई? यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि इसके रिजल्ट मुझे टोटल 15 मिले, इसके मुझे 119 रिजल्ट मिले। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि यार फराज की जो ऑडियंस है वो ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है। अब क्वालिटी वाइज आगे वो फिर एक अलग बहस है। हर दफा मैं यही कहूंगा कि भाई जो आपकी कन्वर्जन है वो सबसे ज्यादा मैटर करती है। अब फराज के कितने लोग कन्वर्ट हुए और एहसन के कितने लोग कन्वर्ट हुए, कंपेन एक ही है, 2 एड सेट है। अब कंपेन का बजट था, ये देखें ना यहाँ पे बजट पे अगर आप देखें तो ये आपको कंपेन ये यूजिंग कंपेन बजट, ये आपको एड सेट खुद बताएगा कि यार मैं कंपेन का बजट यूज कर रहा हूँ। दोनों पे एक ही टाइम ऑन किया, एक ही टाइम ऑफ किया, लेकिन यहाँ पे देखें कि इसने उस कंपेन ने इसको सिर्फ 323 रुपए दिए और इसको 1500 रुपए दे दिए, क्योंकि इसके मैसेज सस्ते पड़ रहे थे, इसके मैसेज महंगे पड़ रहे थे। तो मैंने आपको कहा ना कि कंपेन खुद मैनेज करती है, जिसका रिजल्ट, जिस एड सेट का रिजल्ट ज्यादा सस्ता पड़ रहा हो उसको वो दे देता है ज्यादा, और जिसका रिजल्ट थोड़ा सा महंगा पड़ रहा हो उसको वो जरा कम बजट देता है। तो यहाँ पे देखें उसने इसको जो है ना 1500 रुपया दे दिया, इसको 323 रुपए दिए, तो इसका ओबियसली 21.5 रुपए में रिजल्ट पड़ रहा था, इसके 12.5 रुपए में रिजल्ट पड़ रहा था। तो इस तरह से अब आगे फराज के कितने लोग कन्वर्ट हुए और एहसन के कितने लोग कन्वर्ट हुए वो बाद का मसला है जी। ओवरऑल ये हमारी आज की डिस्कशन थी, और मैंने ओवरऑल थोड़ा सा थॉरली आपको इसका ओवरव्यू दे दिया है, इसकी जो स्टडी है वो किस तरह से की जाती है। बाकी इसको डिटेल के अंदर, डेप्थ के अंदर आप स्टडी करें, बेशुमार चीजें हैं जो आप देख सकते हैं, तो आप लोग इसको देखें और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ हूं। आप लोग काम करें, खूब काम करें, मेहनत करें, इंशाल्लाह आप लोग जो है ना अपनी सोशल मीडिया के थ्रू अपनी प्रोडक्ट बहुत बेहतर अंदाज में कर सकते हैं, अपना काम बहुत बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। खुद आप अर्न करें, खुद का कोई ना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करें। आप सोशल मीडिया सीख चुके हैं, वेब डेवलपमेंट भी तकरीबन सीख चुके हैं, आप में से हर कोई सीख चुका है, तो आप लोग ऐसा करें कि आप बिस्मिल्लाह कर दें। और मजीद किसी के पास कोई बात है तो पूछ लें। सर जी जी सर आप आज टाइपिंग के सारे लेक्चर शेयर कर दीजिएगा। जी जी मैं कर दूंगा इंशाल्लाह। जी सोशल मीडिया मार्केटिंग खत्म है बेटा। चार